दोस्तों आज के दौर में जिस तरह दुनिया भर में लोगों के अंदर एंशिएंट चीजों को खोज निकालने का जुनून पैदा हो रहा है, तो इसे हम आर्कियोलॉजिस्ट ही की करामात कह सकते हैं, क्योंकि ये हर अगले दिन किसी न किसी ऐसी चीज का सुराग लगा लेते हैं जो आज से हजारों साल पुरानी होती है। और पुरानी होने के साथ साथ ये चीजें बाज़ोक़ात इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को भी इन्हें समझने में सालों का वक्त लग जाता है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इस दुनिया में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों कुछ ऐसी जगहें भी लगी हैं जिनकी मिस्ट्रीज को सुलझा पाना आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। और दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं जगहों के मुतालिक बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तख्ते रुस्तम। दोस्तों तख्ते रुस्तम एक ऐसी जगह का नाम है जो कि अफगानिस्तान में एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है। ये एक गुंबदनुमा इमारत है जिसे पहाड़ को अंदर से काटकर बनाया गया है। इसे जब पहली मर्तबा आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो वो भी इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस इमारत के पास से मिलने वाले सैंपल्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये जगह चौथी या फिर 5वीं सदी की है, यानी ये आज से 1500 साल पुरानी इमारत है। इससे ज्यादा हैरानगी की बात ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट भी अब तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि आज से 1500 साल पहले वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से इस जगह को एक पहाड़ के अंदर काटकर बनाया गया था। और ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जिसके मुतालिक आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि चूंकि आज अफगानिस्तान में जिस जगह पर ये इमारत मौजूद है वहाँ 1500 साल पहले बुद्धिस्ट मजहब को मानने वाले लोगों का गढ़ हुआ करता था, इसलिए ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस जगह के मुतालिक आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक कोई भी ठोस मालूमात और सबूत नहीं मिले, इसलिए इस जगह को आज भी एक मिस्टीरियस प्लेस ही समझा जाता है, जिसके मुतालिक किसी को भी कुछ पता नहीं है कि ये क्या है। नंबर 2, हैरी हार फोर्ट। दोस्तों ये तारीखी किला आज से कई सदियों पुराना है। ये किला 11वीं सदी में बरसगीर पर हुकूमत कर रहे एक शाही खानदान ने बनवाया था, जो कि अब इंडिया के महाराष्ट्र में मौजूद है। इस किले को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है, जहां तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये किला जिस पहाड़ पर मौजूद है उसके नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां तराशी गई हैं, जिनके जरिए इस किले तक पहुंचा जा सकता है। इस किले को एक ऊंची और खतरनाक जगह पर बनाने का मकसद ये था कि उस दौर का राजा किले में आने और जाने वाले तजारती काफिलों से लेकर अवाम में होने वाली छोटी से छोटी नकलो हरकत पर भी खुद नजर रखना चाहता था, ताकि कोई भी इस किले पर हमला करने और इसे फतह करने की जुर्रत न कर सके। लेकिन दोस्तों 13वीं सदी में अंग्रेजों ने बरसगीर पर हमला करके जब महाराष्ट्र का ये इलाका फतह कर लिया, तो उस वक्त के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस इलाके के बाकी सभी किले और उन तक जाने वाले सभी रास्तों को भी तबाह करवा दिया था। मगर हैरी हार नाम के इस किले को उस ऑफिसर ने तबाह करने की बजाय अपनी फौज का मरकज बना लिया। और आज अगर इस किले पर चढ़कर नीचे देखा जाए तो पता चलता है कि उस ऑफिसर ने क्यों इस किले को अपनी फौज का मरकज बनाया था, क्योंकि यहाँ से नीचे होने वाली हर नकलो हरकत पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। नंबर 3, अल्टर ऑफ मोंटी डी अकोडी। दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानगी तो होगी, मगर हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड इजिप्ट और साउथ अमेरिका की बजाय यूरोप में है। ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक इटली में मौजूद मोंटी डी अकोडी नाम की ये साइट एक नियोलिथिक साइट है, जिसमें बहुत सारे स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है और इसकी शेप एक पिरामिड के निचले हिस्से की तरह लगती है। इसी वजह से बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज से कई हजार साल पहले ये भी एक पूरा पिरामिड हुआ करता था। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि ये साइट आज से 6000 साल पुरानी है। दोस्तों ये साइट 40 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी है, और इस साइट के मुतालिक बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं मिल सकी, जिस वजह से इसे मिस्टीरियस प्लेसेस की लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 4, डिमो बोरगिर। दोस्तों डिमो बोरगिर एक ऐसा आइलैंड है जिसे लावा वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुतालिक एक हैरानकुन इंकशाफ ये है कि बहुत से लोगों का मानना है कि ये आइलैंड अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस गेट है, और इसका जिक्र कई पुरानी किताबों में भी देखा गया है। ये जगह आइसलैंड की मेवतन लेक के पास मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस लावा वर्ल्ड में जो भी लावा मौजूद है वो आज से तकरीबन 2300 साल पहले होने वाले एक वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाला लावा है। दोस्तों इसके अलावा इस आइलैंड के चारों तरफ पानी होने की वजह से जब यहाँ का लावा पानी के कांटेक्ट में आता है तो लावा ठंडा होकर अलग अलग शेप्स में बदल जाता है, जो दिखने में बहुत मिस्टीरियस लगता है। नंबर 5,
डेलोस। दोस्तों डेलोस के बारे में शायद आप में से कई सारे लोगों को पता ही होगा कि डेलोस पुराने वक्तों में ग्रीस की सबसे खूबसूरत और मजहबी जगह थी। दरअसल ये एक आइलैंड है जिसे मिडिल एज के दौरान एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसके जरिए ग्रीस अपने आसपास के कई ममालिक के साथ तिजारत किया करता था। लेकिन हम आपको बता दें कि ट्रेडिंग सेंटर से भी पहले ये आइलैंड एक आम सी जगह के सिवा कुछ भी नहीं थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस जगह पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यहाँ 3000 बीसी के लोग रहा करते थे, जो यहाँ 3000 बीसी से 1500 साल पहले आकर बसे थे, जिसके बाद इस जगह को 1580 बीसी के लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक किसी को भी ये नहीं पता चला कि इस जगह को लोगों ने अचानक से पूजना क्यों शुरू किया। वैसे तो बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां इस जगह के मुतालिक बताई जाती हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के पास भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इस जगह को पूजना क्यों और कैसे शुरू हुआ। नंबर 6, दी मोजू टॉम्ब्स। दोस्तों ये जगह दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और बड़े कब्रिस्तान में से एक है। इस कब्रिस्तान में 4वीं और 6वीं सदी के भी कुछ लोगों की कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान 5वीं सदी में जापान के एम्परर निंटोकु कोफिन ने अपनी निगरानी में बनवाया था, जो कि जापान का अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को चारों तरफ से पत्थर लगाकर कवर किया गया है। अब अगर बात करें इस कब्रिस्तान की लंबाई की, तो ये कब्रिस्तान 2400 फीट लंबा है, जिसके चलते इसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी जापान में ही मौजूद है। लेकिन मोजू टॉम्ब नाम के इस सबसे बड़े कब्रिस्तान की एक और खास बात ये है कि इसे एक की होल की शेप में बनाया गया है, जिसे अब बहुत सारे दरख्त लगाकर छुपा दिया गया है। इसी के चलते ये कब्रिस्तान ऊपर से देखने पर बिल्कुल भी कोई कब्रिस्तान नहीं लगता, बल्कि ये तो किसी मॉन्यूमेंट की तरह नजर आता है। नंबर 7, एगर्सबॉर्ग। दोस्तों आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि अब आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर दबी चीजों को भी आसानी से ढूंढ निकालते हैं, और इसी के चलते 2014 में डेनमार्क के अंदर एक ऐसी डिस्कवरी की गई थी जिसमें ड्रोन की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन में दबा हुआ हजारों साल पुराना एक किला स्कैन किया था, जो अपने आप में ही किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये किला एक राउंड शेप का किला है और आज दुनिया भर में इस शेप के सिर्फ 7 ही किले मौजूद हैं। इस किले के पास से मिलने वाले सैंपल्स पर जब रिसर्च की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये किला 10वीं सदी का है, जो किसी कुदरती आफत का निशाना होकर पूरा का पूरा जमीन में दब गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दुनिया में मौजूद कुछ एंशिएंट प्लेसेस को देखा। आपको इनमें से कौन सी प्लेस सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगी, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और मजीद ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।